नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सुन रहे हैं ईरी टेल्स। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, यह कहानी मैं विक्रम नाम के एक ट्रक ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम विक्रम है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। ट्रक ड्राइवरों के सफ़र को दुनिया में सबसे कठिन काम कहें तो शायद इसमें कुछ गलत नहीं होगा। पूरे रास्ते कभी पुलिस का डर तो कभी लुटेरों का। इसी दौरान मैंने भी अपने मुश्किल सफ़र में कुछ अजीब सी बातों का सामना किया। भले ही आपको मेरी आप बीती झूठी लगे, लेकिन अंत तक सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि सच में यह बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाला किस्सा था। आज की यह घटना मेरे साथ हुई एक बहुत ही बुरे हादसे के बारे में है, या यूँ कहिए कि एक बुरे सपने के बारे में, जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया। मैं उस घटना को कभी याद नहीं करना चाहता, क्योंकि जब भी मैं उस घटना को याद करता हूँ मुझे वह दिखाई देने लगती है। उसका वह भयानक सा चेहरा, उसका वह खून से सना हुआ शरीर और सफ़ेद आँखें। और उस हादसे के बाद मुझे कई सालों तक ऐसा ही लग रहा था कि मैं उस याद को कभी अपने दिमाग से मिटा नहीं पाऊंगा। दोस्तों, उस रात मैं अपने ट्रक को लेकर ग्वालियर से मुंबई की ओर जा रहा था। वैसे तो मेरे साथ हमेशा एक खलासी रहता है, लेकिन उस दिन सफ़र में मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैं अकेला ही ग्वालियर से मुंबई की तरफ जा रहा था। मैं पिछले 7 सालों से ट्रक चलाने का काम कर रहा था, तो ट्रक चलाने का मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव भी था। लेकिन अब उस घटना के बारे में मैं क्या बताऊं। मुझे बस यही लगता है कि जब भी आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो वह बस हो जाता है। उस रात मैं आराम से गाने सुनते हुए अपना ट्रक चला रहा था। रात के कुछ 10 बज रहे थे। ट्रक चलाते चलाते अचानक से मेरा ध्यान रास्ते के किनारे चला गया। वहाँ कोई औरत खड़ी थी। शायद उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था, कोई झोला या कुछ गुड़िया जैसा। वहाँ से गुजरते वक्त वो औरत मेरे ट्रक की ओर ही देख रही थी, या फिर शायद मुझे। मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया और तेजी से उसके आगे निकल गया। शायद वह लिफ्ट के लिए वहाँ रुकी थी और उसी आशा से मेरी ओर देख रही थी। मैंने फिर से अपना ध्यान आगे रास्ते पर लगाया। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे मेरे कानों में कोई फुसफुसाहट सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे मुझे कोई कुछ बताना चाहता हो, या फिर जैसे कोई मंत्र जाप कर रहा हो। मुझे लगा कि मेरे कान बज रहे हैं, या फिर शायद मुझे बहुत नींद आ रही है। मैंने फिर से अपना ध्यान दिमाग में आ रही बातों से हटाया और मेरे सामने से गुजर रही गाड़ियों पर ध्यान दिया। शायद मैं उन विचारों को, उन आवाज़ों को रोक नहीं पा रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी। कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी, जबकि मेरे साथ वहाँ गाड़ी में और कोई भी नहीं था। और उस वक्त गाड़ी में गाने भी बज रहे थे। फिर भी वो आवाज़ मुझे मेरे कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। मेरा दिमाग चकराने लगा। मुझे लगा कि मुझे गाड़ी को रोककर अपने आप को देखना चाहिए कि कहीं मुझे सच में बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ रही। मैंने ट्रक को एक साइड में खड़ा कर दिया और पानी लेकर गाड़ी से नीचे उतर गया। मुझे ऐसा लगा कि बैठे बैठे मेरे हाथ पैर अकड़ गए। नीचे उतरूंगा तो थोड़े हाथ पैर खुल जाएंगे और अच्छा महसूस भी होगा। मैंने आलस को दूर करने के लिए
हाथ पैर घुमाकर शरीर को थोड़ा ढीला किया। फिर मैंने बोतल से अपना मुंह धो लिया। इसके बाद मैं फिर से गाड़ी में बैठने के लिए ऊपर चढ़ गया और तभी मेरा ध्यान पीछे रास्ते की तरफ गया। मुझसे 15 से 20 कदम दूर पीछे रास्ते के किनारे कोई खड़ा था, पर गाड़ी के पीछे जलती लाल पीली रोशनी में मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। मैंने कुछ क्षण के लिए देखा और जाकर अंदर बैठ गया। उसने मुझे कोई आवाज़ नहीं दी, कोई इशारा नहीं किया, इसलिए मैंने भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया और मैं फिर से ट्रक को चालू कर आगे जाने लगा। मैंने एक नज़र साइड मिरर में देखा और मैं हैरान रह गया, क्योंकि अब वहाँ पीछे कोई नहीं था। पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था। कभी कोई आवाज़ मुझे कानों में सुनाई दे रही थी तो कभी कुछ दिखाई दे रहा था। मैं ट्रक को आगे ले जाने लगा। सोचा कि कहीं ढाबे पर रुककर आराम कर लूँगा। ऐसे सुनसान रास्ते पर रुकना ठीक नहीं है। कुछ दूर जाने के बाद मुझे फिर से वही फुसफुसाती आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं अपने आँखों को मसलने लगा। मैं जब भी अपनी आँखें बंद करता तो मुझे कुछ परछाई दिखाई देती और पलक झपकते ही वह गायब हो जाती। मुझे लगा कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, क्योंकि आज तक मेरे साथ कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब मैं ध्यान से देखा तब मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी अलग ही रास्ते पर जा रहा हूँ। मैंने अपने आसपास देखा तो लगा कि कुछ ही पलों में मैं कहीं रास्ता भटक तो नहीं गया। मैंने फिर से ट्रक को एक जगह पर रोक दिया और ट्रक को रोककर अपने आसपास देखा। मैं किसी अलग ही जगह पर था, किसी सुनसान रास्ते पर। मतलब अभी कुछ देर पहले मैं जिस रास्ते पर सफ़र कर रहा था वो यह रास्ता नहीं था। लगा जैसे आसपास का सब कुछ बदल गया है। चारों तरफ डरावना सन्नाटा छाया हुआ था। भगवान ही जाने कि उस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा था। मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं वहाँ से आगे चला जाऊं या फिर पीछे मुड़कर अपना रास्ता ढूंढ लूं। मैंने ट्रक को पीछे मोड़ लिया और पीछे हाईवे की ओर निकल पड़ा। मुझे पता नहीं था कि पीछे हाईवे है भी या नहीं। बस मुझे लगा कि अगर हाईवे से मैंने यह गलत रास्ता पकड़ा होगा तो इसी रास्ते से पीछे जाने पर मैं फिर से हाईवे तक पहुंच जाऊंगा। मैं अपने ट्रक को मोड़कर कुछ दूर चला कि मुझे मेरे सामने रास्ते के किनारे फिर से एक औरत दिखाई दी। मैंने उसे गौर से देखा। वह कोई 30 से 35 साल के बीच की औरत लग रही थी। सोचा कि इतने गहरे सन्नाटे में इतनी शांत जगह पर कोई औरत इस वक्त क्या कर रही होगी। उसके शरीर पर सफ़ेद कपड़े थे और मुझसे दूर खड़ी होकर वो मुझे घूर रही थी। मैं ट्रक उसके पास लेकर चला आया और वहाँ से देखा तो पता चला कि वह औरत पेट से है। मुझे उसकी हालत देख थोड़ा बुरा लगा। मैंने उससे कुछ पूछताछ करने की सोची और अपने ट्रक को उसके पास ले जाकर रोका। मैंने उससे पूछा, अरे बहन जी, इतनी रात को इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मेरी ओर देखती रही। मैंने फिर उससे पूछा, अरे बता तो, कहाँ जाना है? घर का अता पता कुछ तो है? पति कहाँ है तुम्हारा? बाहर कड़ाके की ठंड में वह बस कांपती हुई शांत खड़ी थी। उसकी हालत देख मुझे और भी बुरा लगा और मैंने फिर पूछा, अरे कहाँ जाना है?
मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, बस भटक रही हूँ, कहीं नहीं जाना। मुझे भी उस वक्त ना जाने क्या हो गया था। वैसे मैं ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर ही रहता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे लोगों से, ऐसे अनजान रास्तों पर खतरा होता है। पर सब कुछ जानते हुए भी मैंने सोचा कि उसे ढाबे तक ले जाता हूँ, कुछ खिला पिला किसी अच्छी जगह पर छोड़ दूंगा। मैंने औरत को गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहा, फिर भी वो मुझे अजीब नज़र से घूर रही थी। उसके बैठने के बाद हम वहाँ से आगे निकल गए। मैंने उसकी हालत को देखते हुए उससे पूछा, तुम्हें देख लगता नहीं कि तुमने बहुत दिनों से कुछ खाया होगा। तुम्हारा पति कहाँ है? उसने शांत और रूखी नज़रों से मेरी तरफ देखकर कहा, मर गया। उसकी बात सुनकर मुझे और बुरा लगा। मैंने बात को टालकर कहा, अच्छा चलो आगे ढाबे पर मेरे साथ कुछ खा लेना और मैं तुम्हें वहीं आगे कहीं छोड़ दूंगा। उसने फिर भी मुझसे कोई बात नहीं की। उस वक्त उसका सारा ध्यान अपने पेट की तरफ ही था, मतलब अपने बच्चे की तरफ। मुझे लगा शायद उसे दर्द हो रहा होगा। मैंने भी उसके पेट को देखते हुए उससे पूछा, कौन सा महीना है? उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपने पेट को सहलाती रही। मैंने सोचा कि शायद वह किसी सदमे में होगी और इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रही है। मैं शांति से ट्रक को चलाता जा रहा था। आगे कहाँ जाना था, रास्ता मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने यहाँ वहाँ देखते हुए उससे पूछा, अच्छा तुम्हें आगे का रास्ता तो पता है ना? कौन सा रास्ता है ये? उसने उसी गंभीर आवाज में जवाब दिया, मौत का रास्ता। इस बार मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उसे गुस्से में ही कहा, अरे अजीब औरत हो तुम, मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ और तुम हो कि बहुत अजीब जवाब दे रही हो। गाड़ी चलाते चलाते एक बार मैंने अपने गले के धागे को छुआ। अक्सर हम जैसे लोग किसी बाबा या किसी साधु से अपनी रक्षा के लिए धागा बनवाते हैं। कुछ देर तक मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैं बस आगे देख ट्रक चलाता जा रहा था। पर कुछ वक्त के बाद मैंने एक दो बार अपना पैर ब्रेक से हटाया तो मुझे नीचे पैर के पास कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ। मैंने झुककर नीचे देखा तो नीचे केबिन में सब तरफ खून ही खून फैला हुआ था। वो देख मैं चौंक गया। मैंने चिल्लाकर कहा, ये क्या, इतना सारा खून कहाँ से आ गया? और ऐसा कहते हुए मैंने पीछे सीट की तरफ देखा। वहाँ देखा तो वो औरत वहाँ नहीं थी। मैंने सोचा कि वो औरत पेट से है तो अचानक कहाँ चली गई? कहीं वह चलती गाड़ी से कूद तो नहीं गई और सारा खून कहीं उसी का तो नहीं? मैं भी गाड़ी रोककर नीचे कूद पड़ा। नीचे उतरकर देखा तो वो औरत वहीं पर थी, अपने घुटनों के बल बैठी हुई थी, दर्द से कराह रही थी। मैंने पीछे से ही उसे आवाज दी, अरे क्या हुआ, कोई तकलीफ तो नहीं है? उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं था और उसकी गर्दन नीचे झुकी हुई थी। उसी वक्त उसका एक हाथ ऊपर उठा। उसके हाथ को देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हाथ में खून लगा हुआ था और हाथ में खून से सना एक खंजर भी था। मैं कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसने चाकू अपने पेट में घुसा दिया और वह जोर से दर्द से चीख उठी। उस चीख को सुनकर
मेरे सर से लेकर पांव तक बिजली की एक लहर दौड़ गई। उस मंजर को देख मैं घबरा गया। मैं किसी भी झंझट में नहीं पड़ना चाहता था और उस औरत को भी रोकना चाहता था। इसीलिए मैं उसकी ओर बढ़ा। पता नहीं वो औरत कौन थी और क्या करना चाहती थी। उसने फिर से अपना हाथ हवा में उठाया और तभी मैंने उसके हाथ को हवा में ही पकड़ लिया। उसके हाथ का स्पर्श बहुत ही रूखा और मरा हुआ सा था। मैंने सोचा कि उसे उठाकर अस्पताल ले जाना ठीक होगा और मैं उसे कुछ कहता, तभी वो औरत एक जोर की चीख के साथ हवा में किसी पुतले की तरह घूमकर ठीक मेरे पीछे खड़ी हो गई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चेहरा इतना खौफनाक था कि सांस रुक जाए। उसे देखने भर से मेरा पूरा शरीर किसी पत्थर के जैसे सख्त हो चुका था। उस वक्त मैं जान गया था कि यह कोई आम औरत नहीं बल्कि कोई आत्मा या कोई चुड़ैल है। उस चुड़ैल के शरीर पर जगह जगह पर जख्म थे। कपड़े लाल लाल खून से सने हुए थे। आंखें सफ़ेद चमक रही थी। मुझे देख वो अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थी और उसी मुस्कुराहट के साथ उसके चेहरे का मांस थरथरा रहा था। पेट से काला खून रिस रहा था और उसके एक हाथ में खून से सना हुआ खंजर था तो दूसरे हाथ में खून से सनी हुई गुड़िया। उसने मेरे चेहरे के बहुत पास आते हुए एक अजीब आवाज में कहा, तुम मेरी बच्ची को मुझसे छीनना चाहते हो, मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरे शरीर का जैसे सारा खून खत्म हो गया हो। मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो चुड़ैल अब डरावनी से ज़्यादा घिनौनी लग रही थी। डर के मारे उसका हाथ अपने आप ही मेरे हाथ से छूट गया। चुड़ैल का चेहरा बहुत ही भयानक था, जिसे देखते ही कोई भी अपना होश खो सकता था। मेरा दिमाग अंधेरे से घिरा हुआ था। मेरे चारों तरफ एक तरफ डरावना सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन मैंने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और वहाँ से भागने लगा। मैं बस दौड़ता रहा, पता नहीं कितनी दूर और कहाँ तक। दूर दूर तक बस अंधेरा फैला हुआ था। मुझे बस इतना पता था कि मैं खेतों के बीच से दौड़ रहा हूँ। डर के मारे मुझे आसपास के पेड़ पौधे भूत प्रेतों और आत्माओं की तरह दिख रहे थे। मैं तो बस भागता ही जा रहा था। पता नहीं मैं कहाँ पर था। आखिरकार थरथरा कर मैं एक पेड़ के पास जाकर रुक गया। मेरी सांसें तब हद से ज़्यादा तेज हो रही थी। उसी पल मुझे कहीं से कुछ गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। गौर से सुनने की कोशिश करने पर महसूस हुआ कि वो आवाज़ मेरे पीछे से कहीं से आ रही थी। मैंने पेड़ के पीछे देखा। वो चुड़ैल वहीं पर बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे पड़े थे और वह एक कफन जैसे कपड़े में लिपटी हुई गुड़िया को लोरी सुना रही थी। ऐसा लगा जैसे वह उस गुड़िया को मौत की लोरी सुना रही हो, या फिर वो सब कुछ मेरे लिए था। अपनी मौत को इतनी करीब से देखकर मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म होने लगी थी। मेरा मन अब अंधेरे में डूबने लगा था। मुझे हर तरफ से वह गुनगुनाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं अपने सर को अपने हाथों से दबाते हुए जोर जोर से चीख रहा था। मैंने तेज दर्द के साथ अपनी दोनों आंखें बंद की। फिर अगले कुछ ही पल में सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। मेरे सिर में जो दर्द उठ रहा था वह भी धीरे धीरे कम होता गया। मेरी सांसें अब भी तेजी से चल रही थी। मैंने अपने आप को समझाकर शांत कर धीरे से अपनी आंखें खोली।
और आंखें खोलते ही मुझे एक बिजली का झटका सा लगा। उस चुड़ैल का चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे के सामने था और मेरा सर उसकी गोद में रखा हुआ था। मुझे देख वो अपने मुंह से एक अजीब सी आवाज़ कर रही थी। मेरे जिस्म का रोम रोम डर के मारे कांपने लगा था। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मौत की गोद में हूँ। अब करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। ऐसा लगा जैसे मैं अपने आखिरी सांसें गिन रहा हूँ। मैं बस किसी गुड़िया की तरह उसकी गोद में पड़ा हुआ था। इस बार सब कुछ मेरे बस से बाहर हो चुका था। मेरी आंखें बंद होती जा रही थी। अपनी आंखें बंद होने से पहले मैंने अपनी दाईं तरफ कोई परछाई को महसूस किया। वह परछाई मेरी तरफ बढ़ती जा रही थी और फिर कुछ ही पल में मैं किसी अलग ही दुनिया में चला गया। पता नहीं उस वक्त मैं मरा हुआ था या नहीं, पर वो एहसास बहुत ही अजीब सा था। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपनी गाड़ी के पास वाले रास्ते पर था। मेरे आसपास कई सारे लोग जमा हो चुके थे। मुझे थोड़ा होश आया तो महसूस हुआ कि वो लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। किसी ने मुझे उठाकर एक पेड़ से सटाकर बैठा दिया और वह ऊंची आवाज़ से मुझसे कुछ पूछ रहा था। भाई, ठीक तो हो ना तुम? कैसी हुई यह हालत? तब तक अच्छे से होश आ चुका था मैं। मेरे आसपास सब तरफ हरे भरे खेत थे। हवा में कोहरे की चादर फैली हुई थी। कई सारे लोग कंबल ओढ़े हुए मेरे आसपास खड़े थे। उनमें से एक आदमी मेरी तरफ आगे बढ़ा। उसका पहनावा किसी आम आदमी के जैसा ही था, लेकिन किसी साधु के जैसा लग रहा था। उसने मुझे उठाते हुए कहा, आराम कर लिया हो तो अब आगे चलें, मुझे देर हो रही है। मैं हैरान होकर उसकी बात सुन रहा था। ना जाने वह आदमी कौन था और ऐसी बातें क्यों कर रहा था। तभी उसने आसपास खड़े लोगों से कहा, अरे डरने की कोई बात नहीं है। कल रात इसने ज़्यादा दारू पी ली होगी और यहाँ आकर गिर पड़ा। जब सहन नहीं होता तो पता नहीं लोग इतनी क्यों पीते हैं। अच्छा चलो हटो, रास्ता छोड़ो, हमें जाना है आगे। और वो आदमी मुझे उठाकर मेरे ट्रक की ओर ले गया। उसने मुझे ट्रक में बैठाया और मुझे बताने लगा। दरअसल जिससे मेरा सामना हुआ था वह एक बुरी आत्मा थी। अनजाने में ही मैं उसके इलाके में पहुंच गया था। भला हो उस आदमी का जिसने मुझे बचाया। वो आदमी एक बाबा था। वो गांव-गांव जाकर मंत्र जाप करता था। उसी ने मुझे सबसे पहले यहाँ देखा था और मेरी जान बचाई। आज भी वह मंजर मेरी आंखों के सामने दिखाई देता है, जैसे कल ही की बात हो।